हो सकता है कि मैं दोबारा इस्तीफा दे करके दोबारा से फिर से प्रशिक्षण का बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं आज हमारे साथ साजिद जफर साहब हैं जो डीएसपी रेलवे धनबाद हैं। आपका वेलकम है न्यूजीलैंड में। धन्यवाद, थैंक यू। जफर साहब, आप राज धनबाद में रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में। उस समय का अपना कुछ अनुभव बताएं पहले। जी हाँ, मैं ट्रेनिंग के दौरान राजधनवार में 2017 के दिसंबर में गया था। 2018 करीब में अप्रैल तक वहाँ रहा था। उस दौरान जो मेरा अनुभव रहा था काफ़ी बेहतर रहा था। पुलिसिंग के दौरान हमारे जो डीआईजी सर थे, भीमसेन टूटी सर थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था बीट पुलिसिंग, जो दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रचलित में है। अच्छा। इसमें ये होता है कि आप थानों को बीट वाइज़ बाँट देते हैं और इसी हिसाब से काम करवाते हैं। तो क्योंकि बीट पुलिसिंग तो झारखंड में नहीं होता है, तो हमने वहाँ पे पंचायत पुलिसिंग के तौर पे काम किया था कि हमारे यहाँ 39 पंचायत थे और हर 3 पंचायत पे एक ऑफिसर था। अच्छा। तो मैं सीधा उस ऑफिसर से बात करता था कि आपके यहाँ जो भी क्राइम होगा इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी ओह! और कुछ भी होता है सूचना आप हमें देंगे। और लोगों से मैं सामुदायिक पुलिसिंग पे बात लगातार बात करता रहता था। मैं नौजवानों से मिलता था, स्कूल में मिलता था। लोगों से हर जगह चर्चा करता रहता था कि क्राइम किस तरीके से कम किया जा सकता है। सामुदायिक पुलिसिंग यही हुआ क्या? सामुदायिक पुलिसिंग यही होता है, पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन, जिसको ओके। आम भाषा में बोल सकते हैं। ओके। जनता और पुलिस के बीच एक संवाद होते रहना चाहिए, ताकि घटना होने पर जनता तुरंत पुलिस को सूचना दे दे और घटना को आप रोक सकें। अच्छा जफर साहब, इतना शानदार आपका उस समय रहा पीरियड। नहीं, वहाँ पे मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। वहाँ पर शराब का बहुत बड़ा मुद्दा था। वहाँ पे अच्छा। मैंने देखा एक मर्डर हुआ हाँ, था, वही बात है। जिसमें शराब पी करके एक भाई ने भाई को जला दिया था। तब मुझे लगा कि अगर भाई ने शराब नहीं पिया होता तो भाई को नहीं जलाता। फिर मैंने वहाँ पे शराब के खिलाफ बड़ी-बड़ी कार्रवाई की थी। वहाँ पे मगडीहा था, बगडीहा था, बहुत सारे इलाके में शराब जब तक मैं रहा था तब तक खत्म ही हो चुका था। कुछ भी शराब का काम शुरू होने पे जनता मुझे फ़ोन करती थी और वो काम वहाँ रुक जाता था। नहीं, ये हम मुझे याद है वो शानदार आपका ये रहा। तो उसके बाद से फिर आप कहाँ-कहाँ रहे? देखिए, आमतौर पे ये होता है कि 2 साल में डीएसपी रैंक के अधिकारी का तबादला हो जाता है। बट मैं पिछले 27 अगस्त 2018 से अभी तक मैं जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस धनबाद में हूँ। वजह इतना लंबा जैसे आपके मैं फिर बताना चाहूँगा, आपके कई कलीग अब यहाँ मेन स्ट्रीम में हैं और कई साइडलाइन में भी हैं। तो वजह क्या रहती है? इस ये वजह तो सरकार जाने, इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो एक चीज़ है कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मैंने आईटी धनबाद से इंजीनियरिंग किया हुआ है। फिर मैंने दिल्ली में भी नौकरी किया था, दुबई में भी नौकरी किया था। फिर मैं अपने वतन आया था कि पब्लिक के बीच रह करके पब्लिक के लिए काम कर सकूँ। आपको इसलिए मैंने जेपीएससी में पुलिस सर्विस ही चुना था। तो आपको अभी जो रेलवे में हैं आप, जीआरपी हुए ना, तो उसमें आप उस तरह काम कर पा रहे हैं जितना आप सोचे थे? अगर सच बोला जाए तो मैं अपनी एफिशिएंसी का 10% भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमें काम करने के लिए संसाधन ही नहीं मौजूद है। तो इसके लिए आप कुछ बोलते नहीं ऊपर अपने मैंने अधिकारियों को? बहुत सारी बातें उठाई हैं, लेकिन चूँकि जीआरपी को सरकार भूल चुकी है। हमको लगता है कि जब आपका इतना शानदार एकेडमिक करियर है, रहा है पहले भी, तो इसी से फ्रस्ट्रेटेड होके लगता है आपको काम करने का मौका नहीं मिला और आपने डीएसपी जैसे एक अच्छे रैंक ऑफिसर होते हुए आपने रिज़ाइन का एक ऑफर किया था, रिज़ाइन दे हाँ, दिया। मैंने एक बार इस्तीफ़ा भी दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जो जिस काम के लिए मैं बना हूँ, वो काम नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने इस्तीफ़ा भी 2019 में दिया था। तो अब सरकार से आप क्या डिमांड करते हैं? क्या माँग है आपकी? सरकार से बस मेरा इतना ही कहना है कि जो हमारा संविधान है, वो इस बात पे आधारित है, बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। सरकार अगर मुख्य धारा में शामिल करती है, ताकि मैं अपनी क्षमता का पूरा-पूरा इस्तेमाल कर सकूँ और आम जनता के बीच रह करके उनके दुःख दर्द को समझ सकूँ। अपराध को मिटाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन अपराध को कम तो किया जा सकता है। तो अभी जो आप रेलवे धनबाद में डीएसपी हैं, तो आपको आपके मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं, सर्विस तो आप वहाँ भी दे सकते हैं अच्छी। सर्विस में वहाँ दे ही रहा हूँ, वहाँ पे लोगों से मिल ही रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे आम जनता से मुलाकात आपकी कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि आप रहते हैं धनबाद में और आपका थाना रहता है सहायक में, दूर-दूर रहता है। तो लोगों से लगातार मिलना वहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज़फ़र साहब, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी, उनको कुछ आप टिप्स दे दें? हाँ, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हें शुभ संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, जीवन के कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। अब मेरा पहला संदेश ये है कि सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, ओह! क्योंकि आज के डेट में देखा ही जाता है कि हमारे नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं। तो किसी भी तरह का नशा ना करें, आपकी तैयारी ही आपका नशा होना चाहिए। ओह! क्या बात है। और दूसरा जो आपका है, आप अपने लक्ष्य के प्रति, जैसे अर्जुन को सिर्फ़ मछली की आँख दिखती थी,
वैसे ही आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जफर साहब, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे कि अगर 5 साल होने को है आपको जीआरपी में, अगर आपको मेन स्ट्रीम में नहीं लिया गया तो आप क्या करने वाले हैं आगे? अगर मुझे मुख्य धारा में नहीं लाया गया, क्योंकि मेरा बचपन से लेके आज तक मैं लोगों के बीच ही रहा हूँ, बच्चों से मेरा गहरा लगाव है। हो सकता है कि मैं दोबारा इस्तीफा दे करके दोबारा से फिर से प्रशिक्षण का काम, बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का बहुत बढ़िया टीचर रह चुका हूँ और मैंने जीपीएससी केमिस्ट्री से ही दिया था और केमिस्ट्री में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। कुल मिलाकर ये है कि अगर सरकार आपकी बात को नहीं सुन पाती है, नहीं सुनती है, तो आप एक बार फिर इस्तीफा दे देंगे नौकरी से? अगर मैं इस्तीफा दे तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी। आपने तवक दिया। शुक्रिया जफर साहब। धन्यवाद।